उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 21 सूत्रीय मांगों को लेकर ब्लॉक संसाधन केंद्र चौमुहा कार्यालय पर प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला कोषाध्यक्ष और ब्लॉक वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार सोलंकी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। मानते कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है, अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इस धरना प्रदर्शन में शिक्षकों, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनबाड़ी, कस्तूरबा गांधी विद्यालय और रसोईया आदि सभी संगठन के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जिला कोषाध्यक्ष अशोक कुमार सोलंकी ने कहा कि आज प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश के समस्त जनपदों के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति को लेकर 21 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया है। ज्ञापन में पुरानी पेंशन बहाली, कैशलेस चिकित्सा, उपार्जित अवकाश, एसीपी, द्वितीय शनिवार को अवकाश, पदोन्नति, ऑनलाइन कार्य के नाम पर शिक्षकों का शोषण बंद हो, मूल वेतन 17,140 और 18,150 की विसंगति को दूर किया जाए, आंगनबाड़ी सहायिका को 10,000 रुपए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 15,000 रुपए का मानदेय, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, विशेष शिक्षक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षकों को स्थायी शिक्षक बनाया जाए, वार्षिक प्रविष्ट शासनादेश को वापस लिया जाए, सामूहिक बीमा की धनराशि 10 लाख रुपए की जाए। इस ज्ञापन में आदि मांगे प्रमुख रूप से सम्मिलित रहीं। उन्होंने कहा कि इन सभी मांगों पर सरकार को सहानुभूति पूर्वक विचार कर समाधान करना चाहिए। शिक्षा मित्र संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कुमार ने कहा कि सरकार ने शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय किया है। जब शिक्षा मित्र विद्यालय में पूर्ण समय शिक्षण कार्य में अपना योगदान देते हैं तो उन्हें भी स्थायी शिक्षक का दर्जा दिया जाए। आंगनबाड़ी संघ की ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती गुड्डी गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा हमसे अनैतिक कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा हरिओम शर्मा, राजकुमार सिंह, संजय सिंह और नीरज गुप्ता आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय कुमार गौतम और संचालन अशोक कुमार सोलंकी ने किया। इस मौके पर जितेंद्र सिंह चौहान, प्रद्युम्न सिंह, चोप सिंह, हेमंत कुमार, राजकुमार सिंह, हरिओम शर्मा, विनीता शर्मा, महेश चंद, राजीव अग्रवाल, मुकेश सिसोदिया, राजीव सारस्वत, सुनील गुप्ता, गुड्डी कृष्ण गोपाल, नीरज गुप्ता आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। ये क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज गुप्ता है। किस विभाग में आप? हम विभाग तो हमारा बेसिक है। हम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ से हैं। आज ये संयुक्त धरने में आज हमारा प्राथमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, आंगनबाड़ी संघ, कस्तूरबा गांधी शिक्षक संघ, विशेष शिक्षक संघ और अनुदेशक शिक्षक संघ का एक धरना आयोजित किया गया है, जो कि प्रांतीय आह्वान पर। किन मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन? देखिए, मांग हैं, अभी बड़े भाई डॉक्टर साहब ने आपको बताया है। हमारी प्रमुख मांग तो यह है कि 25 जुलाई 2017 के बाद जो हमारा समायोजन रद्द हुआ था, उस पर 1 साल तक हमने धरना किया था काशीराम इको पार्क लखनऊ में, और हमारी बहनों ने वहाँ सिर मुंडन कराया था। जिस सिर मुंडन के समय उत्तर प्रदेश सरकार में डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था कि इनके कल्याण के लिए कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। 4 साल हो गए हैं, कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है आज तक कोई पता नहीं है शिक्षा मित्र हित में। दूसरी बात, जब हमको मानदेय वेतन 40,000 रुपये पाते थे, घटा करके सरकार ने एक झटके में 10,000 रुपये कर दिया, जो कि महंगाई के दौर में बहुत ही कम है। और बेसिक के जो नियम लागू होते हैं वह पूरे नियम अधिकारी हम पर बिना शासन आदेश के थोपते हैं। जो शासन आदेश नियत नहीं है उसके अकॉर्डिंग भी हमारे ऊपर थोपे जाते हैं। और हमारी विशेष मांग ये है कि हमको तुरंत स्थायी शिक्षक मानते हुए बना दिया जाए, क्योंकि हमारे पास शिक्षा मित्र BA है, BTC भी है और 70% शिक्षा मित्र टेट पास भी है, फिर भी इनको सरकार हीन भावनाओं से देख रही है। एक शिक्षा मित्र 3 क्लास चला रहा है और शिक्षा मित्र के लिए कोई भी किसी प्रकार का सहूलियत नहीं दी जा रही है। हमारे शिक्षा मित्र भाई एक शहर से पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय में कोरोना कारण उनका निधन हुआ है, काफ़ी बार उनसे मिला गया है। उनकी बीवी योग्य है, हमने कहा था BA BEd है, इनको आप माध्यमिक में नौकरी दिला दीजिए। मानती है टेट पर नहीं हुआ है, बेसिक में 8 तक टेट है, तो ये BA BEd है तो उनको माध्यमिक दे दीजिए, वहाँ टेट की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन सरकार नहीं चाह रही है, सरकार कह रही है तुम शिक्षा मित्री बन जाओ। ठीक है। ये धरना प्रदर्शन किया गया, किन मांगों को लेकर? जी,
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर आज 21 सूत्रीय मांगों को लेकर के जनपद के सभी विकास खंडों में ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, आंगनबाड़ी संघ, अनुदेशक संघ, कस्तूरबा विद्यालय संघ और रसोईया संघ सभी की मांगों को लेकर के ये 21 सूत्रीय मांगों के लिए जो है धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। क्या प्रमुख मांगे रही हैं इनमें? हमारी प्रमुख मांगे हैं, सबसे पहली मांग है पुरानी पेंशन सरकार को बहाल करनी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक या कोई भी कर्मचारी 60 या 62 साल की सेवा सरकार के लिए देता है, उसके एवज में सरकार को पेंशन देनी चाहिए। शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन भत्ते भी दिए जाने चाहिए। हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, उनके लिए मानदेय में वृद्धि की जानी चाहिए, क्योंकि एक थोड़ी से मानदेय में उनके परिवार का भरण पोषण कैसे हो सकता है। दूसरी, हमारे शिक्षा मित्र भाई हैं, उनको पहले सरकार में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा एक स्थायी शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा उन्हें पुनः शिक्षा मित्र के पद पर वापस कर दिया गया है, जो कि अन्यायपूर्ण है। उन्हें भी स्थायी शिक्षक बनाया जाए। हमारे अनुदेशक भाई हैं, वो भी जब पूर्ण समय विद्यालय के लिए देते हैं तो उन्हें भी एक स्थायी शिक्षक सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा अन्य मांगे हमारे विद्यालयों में ढेर सारे ऐसे कार्य हैं जिनके लिए अध्यापक शिक्षण कार्य को अलग करते हुए उन कार्यों में लगे रहते हैं। जैसे लिपिकीय कार्य है, कागज़ों में काफ़ी लंबा समय टीचर्स देते हैं, तमाम सूचनाएं उनको बनानी पड़ती हैं, इसलिए सरकार को एक लिपिक की भी नियुक्ति विद्यालय में करनी चाहिए। चौकीदार की भी सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालय में नियुक्ति करनी चाहिए। एक सफाई कर्मी की बहुत बड़ी समस्या है कि शासनादेश के अनुरूप हम सफाई बच्चों से नहीं करा सकते। ऐसी स्थिति में सफाई विद्यालय में कौन करेगा, इसलिए सरकार के द्वारा एक सफाई कर्मचारी की भी नियुक्ति विद्यालय में करनी चाहिए। इसके अलावा पदोन्नति का बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार के द्वारा पदोन्नतियाँ समाप्त कर दी गई हैं। विद्यालयों को सम्मिलित बना दिया गया है, जो कि झगड़े की समस्या खड़ी उत्पन्न कर दी गई है। सम्मिलित विद्यालयों में आए दिन झगड़े होते हैं। सरकार से हमारी मांग है कि सम्मिलित विद्यालयों को समाप्त किया जाए और पूर्व में जिस तरह से विद्यालय की गतिविधियाँ चल रही थी वही उसे बहाल की जाए। वेतन विसंगति का मामला है 17,140 18,150 का। तो वेतन। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम गुड्डी गुप्ता है। आप किस विभाग से हैं? जी, मैं बाल विकास आंगनवाड़ी हूँ, सेमरी से। आप आंगनवाड़ी की अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष जी। आपने यहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल हुई हैं, क्या प्रमुख मांगे रही हैं आपकी? जी, हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमारा कम से कम आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय 20,000 और सहायिकाओं को 10,000 और जो मिनी हमारी आंगनबाड़ी हैं उनका कम से कम 15,000 रुपये किए जाए। और हमारी जो बहनें 20-20 साल से 25-25 साल से कार्य कर रही हैं उनको सुपरवाइजर पद पर नियुक्त किया जाए। और सरकार हमें एक बहुत ही शोषण किया जा रहा है, क्योंकि हमारा विभाग जो है महिलाएं तो महिलाओं को शोषण हो रहा है। हम ना तो इतनी पढ़ी लिखी बहनें हमारी नहीं है, सारा काम हमें पोषण ऐप के माध्यम से फीड कराया जा रहा है। पैसा कुछ भी नहीं मिल रहा, पूरा स्कूल के टाइम तक बैठना पड़ रहा है। अब जो सरकार ने प्री नर्सरी के रूप में हमें हमारे आंगनवाड़ी केंद्र करने की सोच रहे हैं, तो हमें कम से कम शिक्षिका के बराबर ही वेतन जो है दिया जाए, जिससे हम अपना आंगनवाड़ी बहनें अपना परिवार का भरण पोषण कर सकें। और हमारा कम से कम महीने में 1 या 2 अवकाश अलग से दिया जाए। और हमारी आंगनबाड़ी बहनें और सहायिका बहनें जो है पद से रिक्त कर देते हैं उम्र होने पर उनको पता नहीं रहता, जब तक बेचारी काम करती रहती है। ऐसा ही कार्य हुआ है, एक हमारी सहायिका थी जो है माया देवी सेमरी से, वो 7 महीने जो है कार्य कर रही थी, पर उनकी मानदेय नहीं आया। तो उन्होंने जाकर पूछा क्या बात है, तब कहे तुम्हारा जो है आप जो है आंगनबाड़ी से रिटायर हो गई। तो क्या ये बात है, हमको बिना बताई जो है रिटायर कर दिया जाता है हमारी बहनों को। और मानदेय मिले तो कम से कम 20,000 मानदेय मिले, जिससे हम अपने बच्चों का अपने परिवार का भरण पोषण करा जाए। हमारी महिलाओं के नाते हमारा बहुत ही शोषण हो रहा है सर।